नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये होली का त्यौहार आप सबके लिए मंगलकारी होगा। इस होली पे मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर के उपस्थित हूँ ताकि जिन्हें आप करके पूरा होली का त्यौहार अपने लिए मंगलकारी कर सकते हैं। होली पे किए गए छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि होली और दीपावली पर जो आपकी परेशानियां हैं वो सब आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट, आप सबके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर के हाजिर हूँ ताकि ये होली का त्यौहार आप सबके लिए लाभदायक हो। इस होली पे अगर आप किसी भी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हो तो इन उपायों को करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या अगर आप कोई बहुत टाइम से बीमारियों से जूझ रहे हैं या आपका काम नहीं चल रहा है या आपको नेगेटिविटी से परेशान है, घर में लगता है कि नेगेटिविटी आपको घेरे हुए है, इस तरह की आपको कोई भी परेशानी है या विवाह में अड़चन आ रही है, तो बहुत सारी परेशानियां हमें तंग करती हैं। तो कोई भी आपको परेशानी है उस सब के लिए होलिका दहन में बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी परेशानियाँ सब आप होलिका दहन के टाइम पे आप वहाँ जा कर के कुछ उपाय करके आप उनसे निजात पा सकते हैं और आपकी सारी परेशानियाँ, कहते हैं ना कि हम होलिका दहन में डाल आए हैं, तो ऐसी मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। तो आप भी करके देखिए और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो इनसे आपको भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत और घर में पैसा टिकता नहीं है, तो एक बहुत सरल सा उपाय है। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर 2 बतासे रखिए और 2 लौंग रखिए और उसका बीड़ा सब बना करके आप जब होलिका जल उठे, अच्छे से जल रही हो, तो आप ये उसमें जाके डाल दीजिए और होलिका के 7 चक्कर लगा लीजिए। देखिए आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रुकी होंगी वो सब दूर होने लग जाएंगी। और जब आप फेरे लगाएं होलिका माँ के, तो मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और हो सके तो श्री सूक्तम का पाठ कर सके। अगर श्री सूक्तम का नहीं भी आपको आता है तो आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको पान का पत्ता नहीं उपलब्ध है और आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए और जितने बार भी आप चक्कर लगाएं उसके साथ आप थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए और आप जितने बार भी एक चक्कर पूरा करते हैं तो आप हर फेरे के साथ थोड़ी सी शक्कर आप उसमें डालते जाइए। देखिए कम से कम आप 7 फेरा या 11 फेरा अवश्य ही लेना चाहिए और धीरे धीरे आप करके देखेंगे कि आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगी। हर बार हमेशा होलिका दहन के 7 फेरे कम से कम लेने चाहिए, 7 या 11 फेरे, कभी भी इससे कम फेरे नहीं लेने चाहिए। ये बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, लोग 1 या 2 फेरे लेकर के ही लौट आते हैं, लेकिन कम से कम 7 फेरे लेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो 7 फेरे अवश्य ही ले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको कभी भी नहीं आएंगी। इसके अलावा आप जो आप उसकी राख है होलिका दहन की, उसे आप नेक्स्ट डे अपने घर अवश्य लेकर के आइए और उसको अपने घर में रखिए। जो आप साल भर तक अगर आप उसको अपने घर में रखेंगे तो आपको कभी भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी
और उसको अगर आप घर के चारों कोने में डालेंगे तो आपके जितने घर के वास्तु दोष हैं वो दूर होते हैं। तो होलिका दहन की वास्तु दोष दूर करने में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया और एक वीडियो अभी भी मैंने बताया था कि आप एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप 3 आप उसमें सुपारी रखिए और थोड़ी सी आप काला तिल डालिए और थोड़ा सा आप उसमें पीली सरसों डाल दीजिए 50 ग्राम के करीब, और उसमें आप 7 लौंग रखिए और थोड़ी सी आप उसमें ये काले तिल डाल दीजिए और थोड़ी सी अपने घर की मिट्टी ले लीजिए। इन सब की एक पोटली बना दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार वार के, और इस पोटली को ले जाइए जब वहाँ पे होलिका जल रही हो तो इसे भी आप वहाँ पे डाल दें। तो कोई भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर चल रही हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपके कोई घर में बीमार है बहुत टाइम से और उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो जो आप होलिका की राख है वो आप अपने घर में ले आइए और उसको लगातार होलिका के नेक्स्ट डे से आप उसकी राख का टीका उसको लगातार लगाइए पूर्णमासी तक, नेक्स्ट पूर्णमासी तक लगातार टीका लगाइए, उससे उसको फ़ायदा होगा। और जो होलिका की राख आप ले करके आते हैं होलिका के नेक्स्ट डे, उसे सुबह जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको ले करके आइए और रखिए, और उसमें थोड़ा सा नमक और राई मिला करके आप कहीं छुपा करके उसको रख दीजिए गुप्त स्थान में। और देखिए घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपको अगर परेशान कर रही हैं तो वो आपको परेशान नहीं करेंगी, और कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी कोई जो आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ या कोई प्रेत बाधा आपको तंग कर रही है तो वो कुछ नहीं आपको तंग करेगी। छुपा करके रख के करिए। तो ये एक उपाय आप कर सकते हैं जो कि आपको नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी दूर करेगा। इसके अलावा आप जो राख ले करके आते हैं उनको आप ला करके उसका टीका अगर आप डेली लगाएंगे तो उससे अगर आपको जो भी आपके काम रुक रहे हैं या आपको बन नहीं रहे हैं तो वो उसमें भी मदद मिलेगी। तो अगर आपके कामों में अड़चन आ रही है तो आप उसको डेली टीका लगा करके अगर आप जाएंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें आप करके देखिए। ये बहुत ही सरल से उपाय हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ये आप करके देखिए, इनसे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो होलिका दहन के समय आप कपूर ज़रूर ले जाइए इस बार, क्योंकि मंगल का ये साल है। और तो आप कपूर ले जाइए और होलिका दहन के समय आप उसमें कपूर डाल दीजिए। लौंग का आप यूज़ कर सकते हैं, लौंग और कपूर को डालिए। देखिए आपके लिए ये साल बहुत ही मंगलकारी होगा। तो ये छोटे से उपाय हैं, इन्हें करके देखिए और उम्मीद करती हूँ ये साल आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।